जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी बेटी से रिलेटेड शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी, जैसे मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था, उसको संगत उसको ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस है। उसकी एज आज की डेट में 16 साल की है। वो संगत जी साल भर पहले की ही बात है कि अचानक से उसका चलना-फिरना ही एकदम से बंद हो गया और ज़मीन पे घसीट-घसीट के चलने लग गई। ये तभी की बात है संगत जी, जब मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी से जुड़वाया है संगत जी, और मैं उनका जल प्रसाद देने लगी। मैं पिछले 16 सालों में काफ़ी मायूस हो चुकी थी उसकी हालत को लेकर के। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत नीचे। तो इसीलिए संगत जी, ज़िंदगी से उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मुझे। मगर गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, और कंटिन्यूअसली उनका जल प्रसाद देने के बाद संगत जी, उसमें इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है संगत जी कि वो काफ़ी हद तक अपने आप अब चल लेती है। एक कमरे से दूसरे कमरे तक, और अपने आप काफ़ी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करने लगी है। तो संगत जी, अभी अपना खा भी नहीं पाती है, मगर कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो हाथ में पकड़ के वो अपने मुँह तक लेकर जा पाती है। उसका संगत जी, मेंटल ग्रोथ भी काफ़ी हुआ है। हम लोगों की बातें उसको समझ में आती हैं, अपनी बातों को वो काफ़ी हद तक एक्सप्रेस कर पाती है। तो बोल तो नहीं पाती है, और मगर संगत जी, मतलब कई बार रोके, कई बार हाथ पकड़ के अपने आप को संगत जी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही है। तो संगत जी, ये गुरुजी के जल प्रसाद का ही असर है, और जल प्रसाद का ही असर है। और हमें गुरु संगत जी ने बताया था कि गुरु जी के लॉकेट को संगत जी जल प्रसाद में डाल के रात में और सुबह लॉकेट को श्रद्धा पूर्वक हटा के और उस जल को बच्चों को पिलाना है, स्पेशली मेरी बेटी को, और उसे जल से थोड़ा-थोड़ा नहला देना है। तो ये चीज़ें संगत जी मैं रेगुलरली कर रही हूँ। कई बार नहला नहीं पाते, भूल जाते हैं, तो ऊपर से छिट्टा डाल देते हैं। मगर संगत जी, जो फ़ायदा गुरुजी के जल प्रसाद से हुआ है, वो फ़ायदा किसी भी और तरीके से नहीं दिखा मुझे। डॉक्टर्स ने तो पहले ही उसकी बीमारी को लाइलाज बता दिया है और भगवान भरोसे छोड़ दिया था। मगर गुरुजी की इतनी कृपा है कि जहाँ साइंस फ़ेल हो जाती है ना संगत जी, वहाँ मेरे प्रभु की संगत जी
मैं क्या ही कहूँ संगत जी, वहाँ मेरे प्रभु के वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही काम आते हैं और संगत जी मैं गुरुजी का लख-लख बार धन्यवाद करती हूँ कि हमें ये रास्ता दिखाया है और घर बैठे सिर्फ़ रोज़ जल प्रसाद से ही संगत जी हमारी जो तकलीफ़ों का निवारण बताया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है मेरे मालिक, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। मैं उन संगत आंटी का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। और संगत जी जितना हो सके मैं ये मतलब सभी संगत जी में मतलब ये ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी के जल प्रसाद में वो ताकत है कि जो यूनिवर्स के इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर सकते हैं। मेरी बेटी की हालत उसका साक्षात प्रूफ है। तो संगत जी मैं अंदर से इतना थैंकफुल हूँ कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी मैंने जो 2-3 बारी मैंने करीब 2-3 बारी संगत जी 2-3 बारी इन लॉकेट स्वरूप जो है गुरु संगत में बाँटा है। सिर्फ़ इसी सोच के साथ कि अ, मतलब जिस तरीके से प्रभु ने मेरी हेल्प करी है, उस तरह वो और भी लोगों के संगत जी तकलीफ़ को दूर करें। जिस तरीके से काटी है और ये बहुत बड़ी सेवा जो है संगत जी मेरे लिए कि मैं उनके इस लॉकेट स्वरूप को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इस सेवा को बख्शने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है मेरे प्रभु, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा-सा संगत जी ये मतलब कार्य था मगर मुझे इतना सुकून मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि इस 25 दिसंबर को गुड़गाँव में बहुत बड़ा महासत्संग हुआ था। तो और संकट जी ये होने वाला है इसकी खबर मेरी छोटी बहन ने मुझे दी थी, जो कि खुद बैंगलोर में खुद तो नहीं आ पाई मगर मेरा बहुत मन था जाने का। मैंने अपनी सोसाइटी में भी अपने ग्रुप में डाला है कि जो कोई और जाना चाहता है कि नहीं, मगर किसी का रिप्लाई नहीं आया। 24 तारीख को मेरी हालत जो थी वो थोड़ी-सी खराब थी, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अगले दिन गुरुजी का ये सत्संग अटेंड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मेरा मन बहुत ज़्यादा था। सुबह मैं उठी और संगत जी फिर भी तबीयत में कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं थी कि फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मैं ये सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। मैं एक बार आपके सत्संग में पहुँच गई तो मेरी सारी तकलीफ़ें सब ख़त्म हो जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगी। मुझे बस आप तक पहुँचना है बट मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए। फिर भी मैंने संगत जी हिम्मत करी और गुरुजी से हिम्मत माँगी कि मैं तैयार हो सकूँ और अपने टाइम पे पहुँच सकूँ। मुझे संगत जी एरिया पता था बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा ये लग रहा था कि अकेले कैसे जाऊँ? तो और फ़िलहाल मैं तैयार होने गई और तभी मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया। फ़ोन बजा और एक अननोन नंबर था। उधर से आवाज़ आती है कि आंटी जी आपने ग्रुप पे डाला था सोसाइटी के कि आप महासत्संग में जाना चाहते हो। तो आप जा रहे हो तो क्या मुझे ले लोगे साथ में? मैं तो इतना खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आपने तो मेरे को एक साथ संगत ही दे दी। तो मैंने बोला हाँ जी, बिल्कुल और हम या तो कैब कर सकते हैं या फिर पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ हैं सत्संग के लिए, वहाँ से लेकर के जा सकते हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं हम ना अपनी गाड़ी से ही चलेंगे और वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी है, तो अब आना-जाना जो है वो गाड़ी में ही हो जाएगा। मैंने फिर से थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं अकेले कैसे जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी? और हम दोनों लोग साथ में गए, सत्संग अटेंड भी किया और लंगर प्रसाद खाया। को बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा संगत जी और फिर प्रसाद हमें मिला। इतना ह्यूज सत्संग था संगत जी, इतना ह्यूज सत्संग था, मतलब कुछ नहीं तो 2,500 लोग आए होंगे। लोग आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, मगर क्या आभा थी वहाँ की संगत जी। फिर सारा जैसे पूरा भरा हुआ था, फिर भी मतलब संगत जी लोगों के आने की कमी नहीं थी। जो माहौल था वहाँ का एकदम डिवाइन, गुरुजी का ही नाम ले रहे थे सब लोग, मतलब सारी संगत गुरुजी, 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 मुख से भी गुरुजी, मन से भी गुरुजी। इतने प्यारे भजन गाए सिद्धार्थ मोहन जी ने। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है संगत जी। मैंने पहली बार ये महासत्संग जो है वो अटेंड किया था। मैंने बहुत सुना था सत्संग के बारे में कि गुरुजी ने अपने समय पे शुरू करवाया था साल में 1 बार, गुड़गाँव की संगत को ब्लेस करने के लिए। और जब मैं सत्संग से बाहर आई हूँ, मैं बिल्कुल, बिल्कुल हेल्दी, हैप्पी और ज़रा-सा भी मेरे अंदर ना थकावट और ना सिर में दर्द, ना चक्कर जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, आप हर पल आप हमारे साथ रहते हैं, हर वक़्त आप हमारी बात सुनते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना बड़ा आप मुझे आपने जो सपोर्ट हमें दिया हुआ है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ? हम लोग इतने अम, पापी हैं, अज्ञानी हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हम आपका शुक्राना कैसे करें संगत गुरुपा, और हम उसमें भी कितना वक़्त लगा देते हैं। मगर मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, जिस तरीके से आपने मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया है, जिस तरीके से आप और लोगों को भी ख़त्म कीजिएगा प्रॉब्लम्स को, हमें सरेंडर करना सिखाइएगा। हम आपके आप पे आँख बंद करके आपका हाथ पकड़ के चल सकें, हमें ये सिखाइएगा मेरे मालिक, हमें ये सिखाइएगा। आपका लख-लख बार शुक्राना है। लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने आगे के सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना आप सभी संगत जी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। गुरु मंत्र के साथ में शेयर करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा रही है संगत जी मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, संपूर्ण परिवार के ऊपर, और उन्हीं का शुक्राना मैं अदा करती हूँ। और मेरी पैर में वेरिकोस वेन्स थी बहुत पहले से, मगर कुछ दिनों से पहले से वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। पिछले महीने इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझसे ना सोया भी नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुजी महाराज जी का जो सत्संग था, उसमें जिसमें उन्होंने संगत जी उन्होंने बताया कि चंदन टीका को उन्हीं के जल में और घोल के उन्हीं अपनी तकलीफ की जगह पे लगाएं। तो मैंने भी वही किया। मैंने थोड़े दिन नहीं किया होगा और संगत जी इतना मुझे आराम मिला, इतना आराम मिला। तो आज 2-3 महीने हो गए हैं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ।
होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी चल रही थी बट वो काफ़ी रेगुलर हो गई थी और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सम डिफ़रेंस जो था वो समझ में नहीं आया था। मगर गुरुजी महाराज जी की कृपा से उनके जल प्रसाद और चंदन टीके से मुझे बहुत, बहुत, बहुत आराम मिला है संगत जी। संगत जी चीज़ें ना कई बार साइंटिफिक नहीं लगती मगर अ, मतलब सभी चीज़ें लॉजिकल भी नहीं होती। तो संगत जी रिज़ल्ट जो हम कंपेयर करें जिससे जो हमारे मतलब दवाई से ज़्यादा आराम है कि प्रभु की कृपा से, तो हम प्रभु की कृपा पर ही ध्यान दें। दवाई भी करते रहें मगर इस पूर्ण विश्वास के साथ कि दवाइयाँ भी तभी काम करती हैं जब प्रभु की कृपा होती है। तो मैं उनका लख-लख बार शुकराना करती हूँ। उन्होंने हमें संगत जी जीने की नई राह दिखाई है। अ, हमारी सोच को बदला है और संगत जी हमें शक्ति दी है। तो दूसरा सत्संग मेरी बेटी के लिए है, वो बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती और मतलब रेगुलरली मैं उसको गुरुजी महाराज जी का जो जल प्रसाद है वो देती हूँ संगत जी और उससे उसकी जो तबीयत में, उसके आचरण में बहुत पॉज़िटिव जो है वो फ़र्क पड़ा है संगत जी। काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई है, अब अपने हाथ से एक ग्लास पकड़ के पानी पी लेती है, सब लोगों के बीच में बैठ के बातें सुनती है, बातें करती है, रात में अपना टाइम से सो जाती है। उसमें बहुत चेंजेस आए हैं और ये सभी मेरे महाराज जी की कृपा से है संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। तीसरा शुक्राना मेरे पिताजी के लिए है संगत जी। मेरे पिताजी को मतलब संगत जी डायलिसिस स्टार्ट हो गई, उनकी दोनों किडनीज़ जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। 71 इयर्स के हैं। बहुत वीकनेस हो जाते हैं और पिछले 2 हफ्तों में संगत जी 6 बार डायलिसिस हो चुका है। वीकनेस बहुत है, बीपी बहुत लो या हाई चला जाता है। तो इतना ज़्यादा परेशानी हो गई थी संगत जी हमें पिछले 2 डायलिसिस में कि डॉक्टर ने बोला कि उनके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, उनके लंग्स में पानी भर गया है। मगर गुरुजी महाराज जी की कृपा से ना तो एडमिशन हुआ और ना उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन्स दी। इससे बोला कि बस आप मेडिसिन्स खा के आराम कीजिए और उसी से ही बहुत फ़र्क पड़ने लगा है। मैं लख-लख बार शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का कि उन्होंने हम सब परिवार के लोगों को बहुत ही प्यार से सहेज के रखा हुआ है। गुरुजी महाराज जी की बहुत-बहुत कृपा है। अगला सत्संग मेरी नंद का है संगत जी। उसकी शादी तय हो गई है बहुत ही अच्छे घर में और बहुत खुश हैं सब लोग। बस थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है। गुरुजी महाराज जी सब ठीक करवा रहे हैं संगत जी, सब ठीक करवा रहे हैं। सब लोग मिलके उसकी शादी कर रहे हैं। ये एक खुशी का दिन है जो कि बहुत समय बाद आया है हमारे घर में। इसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज जी का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। मेरे मालिक की खुशियाँ मेरे उनके हमेशा बरकरार रखें और उसके जीवन में भी और हम सबके जीवन में। इस सत्संग को सुनने वाले सभी लोगों को मेरा ये जो आंटी मेरे सत्संग शेयर कर रही हैं, उन सबके लिए गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना है कि गुरुजी महाराज उन्हें लख-लख बार शुक्राना अदा करने का मौका देते रहें। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपना अमृत वेले का शुक्राना किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गाँव से बोल रही हूँ
और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है, आप सभी संगत जी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत प्रभु के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरी मम्मी की तरफ से है। मेरी मम्मी की शादी का हार बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहीं सँभाल के रख दिया और वो हमें काफ़ी करीब 7-8 महीने हो गए, हमें नहीं मिल रहा था। गुरुजी से अरदास लगाई संगत जी और हमने घर की सफाई वगैरह शुरू कर दी। उसके बाद हम 2-3 बारी जो है घर की सफाई कर चुके थे, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। एक बार बस आखिरी बार सोचा कि प्रभु का नाम लेकर के ढूँढते हैं। और संगत जी हमें अपनी आँखों पर ही बिलीव नहीं हुआ कि वो हमें वहाँ पर मिला जहाँ पर ऑलरेडी सारा सामान रखा हुआ था मम्मी का, गोल्ड का। और हम वहाँ पर करीब 3 लोगों ने 2-2 बारी देखा है, मगर पहले कभी नहीं मिला। और इस बारी हम सब ढूँढ रहे थे तो मम्मी के हाथ आया, तो ये एक चमत्कार से बढ़कर हम हमारे लिए था संगत जी कि मम्मी का हार भी मिल गया और ये वही मिला जहाँ पे उनका बाकी का सामान था। तो बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। ये उनकी शादी का हार था तो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल था क्योंकि उनकी सास ने उनको दिया था। तो ये संगत जी हमारा फैमिली हेirloom था जो कि खो जाता तो बहुत ही ज़्यादा दुःख होता सभी को। तो आपने वो मिलवा दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरे पिताजी से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि उनका डायलिसिस जो है वो स्टार्ट हो गया है संगत जी। मगर पिछले 2 डायलिसिस में एक के बाद एक कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ आ रही थीं, जैसे उनके लंग्स में पानी भर रहा था, उनका हार्ट का चेकअप करवाया तो उसमें भी सीरियस बहुत मतलब बहुत सीरियस आई रिपोर्ट्स और हार्ट अटैक का अंदेशा भी उसमें जताया गया। तो बहुत ही नाजुक हालत थी और बहुत ही टेंशन भरी चीज़ें थी। तो बहुत कोशिश करी हम लोगों ने कि हम मतलब पापा को लेके बड़े मंदिर जो हैं वो जा सकें, लेकिन मगर इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। मगर थैंक यू गुरुजी कि इस बार पापा की जो डायलिसिस 3 बार थी 1 हफ्ते में, उसको डॉक्टर ने 2 बार कर दिया। और हम संगत जी मतलब बहुत अच्छे दिन हमने संगत जी गुरुजी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दिन दर्शन किए। और संगत जी ये कोई त्योहार आया था अभी बीच में, इस दिन लोहड़ी का त्योहार था, लोहड़ी का त्योहार आया था। और उस दिन हमें गुरुजी ने बुलाया, उस दिन हम गुरुजी बड़े मंदिर गए, प्रसाद खाया और हमने लोहड़ी का प्रसाद भी मिला। और संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे पापा जो कि चलने-फिरने में बहुत तकलीफ़ भी होती है उन्हें, तो वो काफ़ी दूर तक चले भी। और मतलब जो जोड़ा घर से जब हम आगे की तरफ पार्किंग तरफ जा रहे थे तो पीछे मतलब पीछे लाने में मतलब बहुत मुश्किल रही थी, लेकिन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन संगत जी देखिए, पता नहीं गुरुजी की महिमा देखिए कि पता नहीं कहाँ से थ्री व्हीलर वाला जो है वो कुछ लोगों को छोड़ रहा था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने जो है आगे की सीट पर पापा को बिठा लिया और उनको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा। और पार्किंग तक उन्होंने हमें छोड़ दिया, जबकि जोड़ा घर से पार्किंग तक कभी भी कोई भी थ्री व्हीलर नहीं आता। मगर ये गुरुजी की महिमा है
क्योंकि वो जब चाहते हैं तो हर इम्पॉसिबल काम जो है वो पॉसिबल हो जाता है, चाहे वो बहुत छोटा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो। तो गुरुजी ये लख-लख बार शुकराना है, क्योंकि मुझे पता है आपकी मर्ज़ी के बिना तो हम आपके बड़े मंदिर नहीं आ सकते हैं। आपकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मगर आपने हमें दर्शन दिए, वो भी लोहड़ी के पवित्र त्योहार पर दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे-धीरे जब पापा पर संकट है वो भी दूर हो जाएगा। और मेरे ही घर में मेरे पिताजी थे अभी थोड़े दिन तक, जब तक ये डायलिसिस चल रहा था। तो और मतलब मेरी आँखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आज सुबह ही गुरुजी ने मेरे पिताजी का या हमारा बहुत बड़ा कष्ट जो है वो काटा है। एक कबूतर संगत जी हमारे घर में जो है वो मृत सुबह-सुबह जो है वो पाया गया है। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपने हमें कबूतर के रूप में हमारा बहुत बड़ा कष्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक भी था हमारे घर में। और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन, लड़ाई झगड़ा, इनके ऑफिस में काम को लेकर के बहुत टेंशन, नौकरी जाने तक की हालात थे। तो मगर पता नहीं कौन-सा संगत जी इतना बड़ा दुःख था, या मेरे बच्चों पर था या मेरे ऊपर था, जो गुरुजी ने संगत जी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो मुझे उस अक्षय को देख के अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने उसको अखबार में लपेट करके नीचे ले गई और प्रॉपर्ली उसको ज़मीन में खोद करके उसको अ उसका धरती माता को उसको सौंप दिया, पूरी रिस्पेक्ट के साथ में। तो शंकर जी, मुझसे जो भी गलती हुई हो गुरुजी, मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। और मैं संगत जी, मैं खुश तो नहीं हुई उसे देख कर के, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मगर संगत जी, आपकी मर्ज़ी गुरुबान जान कर के मैंने वो जो है सिर झुका लिया है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, लख-लख बार शुक्राना मेरे मालिक, जैसे आपने हमारी रक्षा करी, वैसे आप अपने सभी भक्तों की रक्षा करें। और हम सब बच्चे जो हैं वो और अज्ञानी हैं, और हम हमारे सर पे आपका हाथ है, ये आपका बड़प्पन है। और मैं अपने सत्संग को अभी विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज संडे है और आज पहली बार मैं नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि आज सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप और सुखमनी साहिब का पाठ चलाया था। तो काम भी करती गई साथ साथ, और आज घर अच्छे से साफ भी किया और बालकनी भी
बालकनी की भी सफाई की और फिर पूजा की। सुबह ही गुरुपा ने एक मैसेज आया था गुरुपा का कि आज जब पूजा करे तब 11 बार मेरा मंत्र जाप करना और साथ में चाय प्रसाद का भोग ज़रूर लगाना। और मैंने वैसे ही किया संगत जी। जय सच में जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एवरी संडे मैं बेड पर ही होती हूँ और कोई काम नहीं करने का दिल करता और तबीयत भी खराब ही होती है और दिया भी नहीं जला पाती हूँ। ऐसी नेगेटिविटी हो जाती है संगत जी। मैंने सोचा था अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब मेरा नित नियम और घर के काम नहीं छोड़ूँगी और कल गुरुपा ने सेम यही मैसेज दिया सत्संग में। वो आंटी भी यही कह रहे थे कि मैं सुबह अमृत वेला करके मंदिर जाती थी, पर ऐसी नेगेटिविटी कर देते हैं कि नींद आने लगती है और सब छूट जाता है और सेम मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही होता है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, इसलिए अमृत वेला नहीं कर पाती और सारी रूटीन बिगड़ जाती है संगत जी। तो गुरुपा ने कहा कि बेटा अब तुम्हें ही लड़ना, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। पता नहीं गुरुपा कितने साल ये सब बर्दाश्त करना है और जो लोग कर रहे हैं उनके इस जन्म के कर्म हमने देखे हैं और वो इंसान भी कैसे हैं वो भी हमें पता है। वो लोग तो कर्म नहीं भुगत रहे संगत जी। गुरुपा ने उस दिन मेरे हस्बैंड के ऊपर से नींबू उतारने के लिए कहा था और जलाने के लिए कहा था और उस नींबू पर मेरे ससुर का फेस बन गया और मेरे ससुर हस्बैंड पे पैसे लेकर मेरे देवर को दे रहे हैं और वो अपनी बीवी बच्चों को उस पैसे से घुमाने लेकर जाते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड उनके लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते और पैसे के लिए भी इतना बेइज्जत हो रहे हैं और गुरुपा बता रहे हैं कि वो 2 औरत उनका ब्रेन वॉश कर रही हैं, वो मेरे खिलाफ कर रही हैं। संगत जी, इस फैमिली में इतने डिवोर्स हुए हैं, फिर भी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। और गुरुपा ने कल एक सत्संग सुनने के लिए कहा था, उसमें था कि सुन ले, कौन-कौन है जो तेरे पति की बुद्धि को काबू में करके रखा हुआ है और तेरे साथ अन्याय किया है। मैं अब उन लोगों का हिसाब करने लगा हूँ, जो तेरा हक है वो खुद तेरे पास आ जाएगा। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, पर कल मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई, पर आज मेरा बेटा मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहा था। पूछती थी कि कब आएगा और कहने लगा कि बार-बार फ़ोन मत कर, अभी मैं निकल रहा हूँ और जब कॉल की तो शायद ट्रेन में ही था। पता नहीं सच कह रहा था या झूठ और मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरे हस्बैंड को कॉल करके गुस्से में ही कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारी फैमिली के एक-एक इंसान को दुनिया के सामने लेकर आऊँगी और सबको सच दिखाऊँगी उनका। और उसके बाद फिर से वो मैसेज फ्लैश हुआ और वो सत्संग सुना तो उसमें यही था कि मेरे ससुर, मेरी ननद, मेरी जेठानी और मेरी सास सबने मेरे हस्बैंड की बुद्धि को काबू करके रखा हुआ है और आज गुरुपा के कई मैसेज आए, उसका वशीकरण काट रहा हूँ, उसकी बुद्धि को सही कर रहा हूँ और कल आया था तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ। संगत जी, अब ये गुरुपा ही जानते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते और ना ही कॉल आती है और ना ही मुझे पैसे देते हैं। संगत जी, मेरी बुद्धि को भी बाँध रखा है, इसलिए बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती हूँ। मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हो रहा है और मेरे बेटे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है संगत जी। पता नहीं कब उसकी शादी करूँगी। गुरुपा अभी दिखा रहे हैं जो मेरे साथ के थे, उन सब के बच्चों की शादी हो रही है संगत जी या फिर उनके बच्चे भी हो रहे हैं। एक माँ का दिल बहुत दुखता है संगत जी। मेरे 2 भाई भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और जिन लोगों ने बुरा किया है, आज गुरुपा दिखा रहे हैं कि वो एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। मेरे मायके वालों को सब कह रहे हैं क कर्मों की सज़ा भगवान ने यूँ दी है, सज़ा दी है, पर मेरी सास ने और मेरी ननद ने उन पर ब्लैक मैजिक करके ऐसा कर दिया। मेरा बड़ा भाई तो मैं बता नहीं सकती संगत जी कि कैसी ज़िंदगी जी रहा है वो। आज हम सब अलग हैं, मेरा बड़ा भाई मंदिर में रह रहा है, मेरा छोटा भाई रेंट से और अकेले और मेरे हस्बैंड जो हैं पीजी में और बेटा पीजी में।
रहता है और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। जिसने ब्लैक मैजिक किया है, मेरे सास-ससुर और उनके बच्चे आज एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं और मेरी ननंद भी, उनके साथ भी ईश्वर ने बहुत कुछ किया पर फिर भी नहीं सुधर रहे। पर ऐसी कंडीशन नहीं हुई जैसी हमारी है। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के लिए इतना बनाया कि उन बच्चों को कोई तकलीफ़ ना आए। पर मेरी शादी के बाद मेरी सास और मेरी भाभी ने ब्लैक मैजिक करके सब बर्बाद कर दिया और अब मेरे बेटे का फ्यूचर बनाने का टाइम आया तो मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी लाइफ़ ख़राब कर रहे हैं। संगत जी, मेरे देवर ने आज तक कोई काम नहीं किया पर आज उसकी शादी हो गई और अपनी फैमिली के साथ मज़े कर रहा है। उसे कोई का कर्मा नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला, जबकि उसने आज तक किसी की इज़्ज़त नहीं की और मेरी सास की डेथ उन दोनों की वजह से ही हुई थी और जब नेबर के साथ लड़ाई हुई तो उन पर ही ब्लैक मैजिक कर दिया और 2 भाई अलग हो गए। यही नहीं, बेटा अपनी माँ के साथ बात तक नहीं कर रहा और घर तक सेल करना पड़ रहा है और वो समझ रहे हैं कि ये बोल सुन नहीं सकते। इनके बद्दुआ लगी है, पर उन पर भी इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है और ये आराम से रह रहे हैं और हम इतना सह रहे हैं। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना संगत जी और माफ़ कर दीजिएगा गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब भी सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग में गुरुपा ने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी होती हैं, बहुत कुछ बताया, समझाया होता है कि सत्संग में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।